हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू विको रिबेलियन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे थिंक एंड ग्रो रिच के मुसन्निफ नेपोलियन हिल के बारे में। थिंक एंड ग्रो रिच एक ऐसी किताब है जिसने लाखों ज़िंदगियां बदली हैं। बुनियादी तौर पर यह किताब इंसानी जहन और खुशहाली के बाहमी ताल्लुक़ का बयान है। खुशहाली में सिर्फ मादी खुशहाली और दौलत ही शामिल नहीं, बल्कि खुशहाली से मुराद है कि आप चाहते क्या हैं और अपने चाहे को पाते कैसे हैं। अगरचे इस किताब में मुसन्निफ ने जिन 500 अशख़ास से मुलाकातों का अहवाल बयान किया है और इनकी कामयाबी के राज को ढूंढने की कोशिश की है, वो सारे ही दौलतमंद थे, लेकिन बुनियादी थीम इस किताब का है कामयाबी। दूसरी तरफ ये बात भी बिल्कुल दुरुस्त है कि दौलत और कामयाबी का आपस में गहरा रिश्ता बन गया है। नेपोलियन हिल के बारे में सबसे मारूफ बात यह है कि तारीख़ इंसानी में किसी भी शख्स की वजह से इतनी तादाद में लोग मादी फलाह हासिल नहीं कर सके जितनी तादाद में नेपोलियन हिल की वजह से लोग कामयाब हुए। नेपोलियन हिल की सारी कोशिशों का मरकज़ उनका ये कौल रहा है कि जो इंसान सोच सकता है वो कर सकता है, वो पा सकता है। सेल्फ डेवलपमेंट के मैदान में इनकी किताब थिंक एंड ग्रो रिच को शायद सबसे बुनियादी किताब होने का एजाज़ हासिल है। नेपोलियन हिल की दास्तान एक छोटे से गांव में एक छोटे से गरीब घर से शुरू हुई। नेपोलियन हिल की पैदाइश 26 अक्टूबर 1883 को अमेरिका के शहर वर्जीनिया में हुई। गुर्बत के सितम काफ़ी साबित ना हुए तो नेचर ने माँ की मौत की शक्ल में नेपोलियन हिल पर एक और आजमाइश थोप दी, मगर शायद ये भी काफ़ी साबित ना हुआ। नेपोलियन हिल की उम्र जब 12 बरस थी तो इसके वालिद ने दूसरी शादी कर ली। अब नेपोलियन हिल बहुत टूट गया। नेपोलियन हिल बागी गुसीला बच्चा बन गया, मगर यह बगावत नुक्ता आगाज़ था उस अज़मत के उस सफ़र का जो नेपोलियन हिल के हिस्से में आनी थी। इस बचपन के दौर में नेपोलियन हिल ने लिखना शुरू किया। वो एक मुकामी छोटे से अखबार के लिए अपने पहाड़ी दूर दराज इलाके के लिए रिपोर्टिंग करने लगा। इस पस मंज़र के साथ नेपोलियन हिल ने अपनी ज़िंदगी के 25 साल सिर्फ इस जवाब की तलाश में सरफ कर लिए कि आखिर कुछ लोग क्यों कामयाब होते हैं और कुछ लोग क्यों नाकाम होते हैं। और नेपोलियन हिल ने इसका जवाब ढूंढ भी लिया। थिंक एंड ग्रो रिच असल में इसी सवाल का जवाब है। इस किताब के 13 असूल वो लाइन हैं जिसके एक तरफ दुनिया के कामयाब तरीन लोग हैं तो दूसरी तरफ नाकामी की कहानियाँ। मुकामी अखबार में छपने वाली तहरीरें मालिक को बहुत पसंद आईं और लोगों को भी बेहद पसंद आईं। इससे इतनी आमदनी भी होने लगी कि नेपोलियन हिल अपनी लॉ कॉलेज की फ़ीस और दीगर अखराजात को पूरा कर पाता। इसके बाद अखबार के मालिक ने इसे एक दिलचस्प सीरीज़ लिखने को कहा। ये सीरीज़ थी कामयाब लोगों के इंटरव्यूज़। इस सीरीज़ के एक इंटरव्यू ने नेपोलियन हिल की ही नहीं बल्कि इसकी किताब से मुतासर होने वाले लाखों लोगों की ज़िंदगियों को बदल दिया। ये इंटरव्यू था उस वक्त के अमेरिका के अमीर तरीन इंसान और स्टील मैग्नेट के मालिक एंड्रयू कार्नेगी का। इंटरव्यू के दौरान कार्नेगी ने नेपोलियन हिल को कहा कि मैं तुम्हें अमेरिका के 500 उमरा के नाम ख़त लिख कर देता हूँ, तुम उनसे मिलो और ये ढूंढने की कोशिश करो कि क्या कामयाबी का कोई ऐसा फार्मूला तश्कील पा सकता है जो साइंसी हो कि कोई भी शख्स इस फार्मूले को अप्लाई करे तो नतीजा एक ही निकले, कामयाबी। नेपोलियन हिल के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था और नेपोलियन हिल ने यह चैलेंज कबूल कर लिया। जिन कामयाब लोगों के नाम एंड्रयू कार्नेगी ने लिख कर दिए थे, इनमें मारूफ बल्ब के मौजिद थॉमस एडिसन, टेलीफोन के मौजिद ग्राहम बेल और फोर्ड कंपनी के मालिक हेनरी फोर्ड जैसे कामयाब लोगों के नाम शामिल थे। नेपोलियन हिल ने अपनी ज़िंदगी के 20 से भी ज़्यादा साल इस चैलेंज को दिए और इसके नतीजे में सामने आई फ़िलासफ़ी ऑफ सक्सेस, जिसे एक किताब की शक्ल में तरतीब दिया गया, जिस किताब का नाम था थिंक एंड ग्रो रिच। ये किताब अब तक करोड़ों की तादाद में बिक चुकी है और लाखों नाकामियों को कामयाबियों का लिबादा उड़ा चुकी है। कामयाबी का फ़लसफ़ा, कामयाबी के असूल इंतहाई सादा हैं, मगर इन्हें समझने के लिए आपको ये किताब गौर से पढ़नी होगी। नेपोलियन हिल ने इस किताब को तहरीर करने के लिए कोयले की कान में से हीरे ढूंढने वाले कानकुन की सी मेहनत की है। सैकड़ों कामयाब इंसानों के तफसीली इंटरव्यूज़ में से वो बातें निकालना कोयले की कान में से हीरे निकालने जैसा काम था। वो बातें जो फ़लसफ़ा कामयाबी के बुनियादी असूल बन पाती। इस किताब की ख़ास बात यह है कि जिन लोगों ने इस किताब को सरसरी सा पढ़ा भी है, इनकी नज़र में ये किताब हमें सिखाती है कि हम सोचें कैसे ताकि दौलतमंद बन सकें। लेकिन वो लोग
जो इस किताब को मुतअद्दिद बार पढ़ चुके हैं, इस किताब को बाकायदा हिफ्ज़ कर लिया है, वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ नुक्ता नज़र रखते हैं। उनके मुताबिक ये किताब सिर्फ पैसे कमाने का कुलिया नहीं है, बल्कि ये किताब उन असूलों का नाम है जिन्हें इख्तियार करके आप भरपूर, कामयाब और खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपके लिए ये किताब एक नेमत से कम साबित नहीं होगी। नवंबर 1970 में एक तवील और कामयाब ज़िंदगी गुजारने के बाद नेपोलियन हिल की डेथ हो गई, मगर इनकी किताब आज भी लोगों को नाकामियों के दलदल से निकालने में अपना किरदार अदा कर रही है और आज भी सेल्फ हेल्प की कैटेगरी में ये सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताबों में शामिल है। मेरे लिए इस किताब को मुकम्मल अपलोड करना काफ़ी मुश्किल है, इसलिए इस किताब को आप बआसानी से इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं और ऑनलाइन ऑर्डर पर भी मंगवा सकते हैं। आपकी आसानी के लिए मैंने इस किताब का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर आप मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।